अस्सलामुअलैकुम बरादरान इस्लाम। आइए आज हम तारीख के एक ऐसे लफ्ज़, एक ऐसी इस्तिलाह की गर्द साफ करते हैं जिसे हम बरसों से गलत मानी में इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और वो लफ्ज़ है, वो इस्तिलाह है बर्बरियत। ये लफ्ज़ आज हमारे यहाँ जुल्म, तशद्दुद, वहशत और दरिंदगी के मानों में बोला जाता है, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये लफ्ज़ उस कौम से जुड़ा हुआ है जिसने यूरोप की बर्बादियों को तहजीब और इल्म की रोशनी से चमकाया था। आइए मरहलावार इसकी असल हकीकत को देखते हैं, इसके पस मंज़र को देखते हैं और यूरोप के उस तारीख ज़माने को याद करते हैं। तारीख के औराक हमें ये बताते हैं कि जब इस्लाम की रोशनी अरब से निकल के दुनिया में फैल रही थी, उस वक्त यूरोप का जुनूब मगरबी हिस्सा, जिसे आज स्पेन कहा जाता है, ये जुल्म, जहालत और सफ़ाकी का गढ़ बना हुआ था। कोहे पेरनीस के पार जो वहशी कबाइल बसते थे, जिन्हें क़ूत या गॉथ्स कहा जाता था, ये लोग रूमी सल्तनत के ताबे थे, मगर रूमियों की नज़र में भी ये बिल्कुल गैर मुहज़्ज़ब, सख्त मिजाज और जंग के दिलदादा थे। वक्त गुजरता रहा। पहली सदी हिजरी के आखिरी बरसों में इन इलाकों में जुल्म सितम की आग इस कदर भड़की कि अवाम बगावत पर आमादा हो गए। यहां पर मजलूमों ने पुकारा और मुसलमानों ने किरदार अदा किया। इन्हीं साहिली शहरों के एक नवाब जूलियान, जिसे अरबी में यूलियान भी कहा जाता है, और स्पेनिश कौंदे खौलियान, डॉन खौलियान कौंदे दे स्यूटा, यानी स्यूता जिसे सब्ता कहा जाता है, इसके हाकिम ने जुल्म से तंग आकर शिमाली अफ्रीका के मुसलमानों से मदद मांगी। ये मुसलमान कबाइल बर्बर कहलाते थे। इनके गवर्नर थे मूसा बिन नुसैर और इनके शुजा सरदार थे तारिक बिन जियाद। अब नवाब जूलियान या यूलियान, इसकी फरियाद सुनी गई। पहले मूसा बिन नुसैर ने फौज तैयार की, फिर तारिक बिन जियाद ने समुंदर उबूर किया। कश्तियां जलाने का वाकया तो आपको याद होगा। और 92 हिजरी में उंदलस की सरजमीन पर आदल, इंसाफ और इंसानी वकार का परचम बुलंद कर दिया गया। क़ूत यानी गौत बादशाह रॉड्रिक या रुज़दरिक, उसके लश्कर को ऐसी शिकस्त हुई कि यूरोपी तारीख आज तक इससे लरजती है। लेकिन ट्रेजेडी यह है कि यूरोप ने इस अदल को बार्बरिज्म कहा। नाजरीन, मुसलमानों ने जब यूरोप के मजलूमों को निजात दी, यहां पर अमन कायम किया और यहां पे इल्म तहकीक के चिराग जलाए, तो अहले यूरोप ने अपनी शिकस्त का बदला कलम से लिया। उन्होंने इन मुसलमानों को बार्बर्स यानी बर्बर कहना शुरू कर दिया, और उनकी अस्करी बर्तरी जो थी और उनकी जो तहजीबी अजमत थी, इसे बार्बरिज्म यानी वहशियाना अमल करार दे दिया। ये दरअसल मुसलमानों के खिलाफ हसद, खौफ और इंतकाम का इजहार था। बदकिस्मती से हमारे कुछ अहले कलम ने भी ये लफ्ज बगैर तहकीक अपनी लुगत में दाखिल कर लिया और जुल्म के मुतरादिफ बर्बरियत की सूरत में बोलने लगे। हालांकि बर्बरियत का यह इस्तेमाल लुग़वी और तारीखी दोनों लिहाज से गलत है। आप जानना चाहेंगे कि बर्बर कौन थे? ये दुनिया के सबसे शानदार दिमाग थे। ख़वातीन और हज़रात, यूरोप जिन बर्बरों को वहशी कहने की जसारत करता है, इन्हीं बर्बरों ने यूरोप को इल्म दिया। ये वही बर्बर थे जिन्होंने यूरोप को फलसफा दिया, इसे अदल दिया, इसे तहजीब दी और यहां ईमान की रोशनी पहुंचाई। आइए चंद नाम मुलाहिजा कीजिए। सबसे पहले तो तारिक बिन जियाद, उंदलुस की फतह के अजीम फातेह, जिन्होंने यूरोप को नए दौर में दाखिल किया। ये बर्बर थे। यूसुफ बिन ताशिफीन, मराकश के हुक्मरान, जिन्होंने उंदलुस को तबाही से बचाया और अदल की मिसाल कायम की। ये कौन थे? ये बर्बर थे। और सुनिए, इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, फलसफे, अखलाकियात, रूहानियत और मंतिक के इमाम, ये बर्बर नस्ल से ताल्लुक रखते थे। आगे चलिए, इब्ने खुल्दून, इल्मे उमरानियात यानी सोशियोलॉजी के बानी, जिन्हें आज भी मगरिब एहतराम से पढ़ता है, ये कौन थे? ये बर्बर थे। इब्ने बतूता कौन थे? दुनिया के अजीम तरीन सयाह, जिनकी सियाहत ने जोग्राफिया की दुनिया बदल दी, ये इब्ने बतूता बर्बर थे। और ये थे वो बर्बर जिन पर आज मगरिब तहजीब का दावा करता है। इसीलिए तो मौलाना हाली ने क्या ही खूब कहा था कि बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, बहार अब जो दुनिया में आई हुई है, ये सब पौध उन्हीं की लगाई हुई है।
اگر اس لفظ یا اس اصطلاح بربریت کی لغوی حقیقت کو دیکھیں تو یہ اصل میں ہمارے ہاں تھا ہی نہیں۔ یہاں پہ چند حقائق ملاحظہ فرمائیے گا۔ پرانی جتنی بھی لغات ہیں ان میں بربریت نام کا کوئی لفظ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ لفظ بعد میں انگریزی باربرزم کا ترجمہ بنا کر داخل کیا گیا ہے، اور جدید لغات میں اسے وحشت، ظلم، جنگلی پن کے معنوں میں درج کر دیا گیا۔ لیکن بربر یا بربری کی اصل وضاحت جو ہے وہ کہیں موجود نہیں۔ یہ لسانی ناانصافی ہمارے اپنے اکابر پر کی گئی توہین کے مترادف ہے۔ اگر ظلم کی ہی بات کرنی ہے تو ہمارے پاس پہلے ہی درست الفاظ موجود ہیں، موزوں الفاظ موجود ہیں۔ ہماری زبان میں ظلم اور درندگی کے لیے ایسے بامانی الفاظ موجود ہیں جن کے پیچھے ایک مضبوط لغوی تاریخ ہے۔ انہی میں ایک لفظ ہے درندگی، یعنی درندوں کے سفاک طرز عمل سے ماخوذ درندگی۔ اسی طرح سے وحشت ہے، وحشیانہ پن ہے۔ وحش یعنی جنگلی جانور سے متعلق ہے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے بہیمیت، بہیمانہ پن، بہیمہ، یعنی یہ عربی میں حیوان سے مشتق ہے۔ اس کے علاوہ تشدد کا لفظ ہمارے پاس موجود ہے، زور زبردستی اور سختی کے لیے مستعمل ہے۔ جب ظلم کے اظہار کے لیے اتنے مضبوط الفاظ موجود ہیں تو آخر کیا مجبوری تھی کہ ہم مغرب کے غضب زدہ لفظ باربرزم کا ترجمہ بربریت اپنے اکابر کے سینے پہ تھوپ دیں؟ لفظی انصاف تو یہ ہے کہ بربر خدمت گزار تھے، ظالم نہیں۔ جو قوم مظلوموں کی پشت پناہ بنی، جس قوم نے علم کا بیج بویا، جس قوم نے عدل کا نظام قائم کیا، اور جس قوم نے اندھیروں میں واقعی چراغ جلائے اور دنیا کو علوم و فنون کا تحفہ دیا، اس قوم کے لیے بربریت کا لفظ استعمال کرنا ناانصافی بھی ہے، بددیانتی بھی ہے اور علمی دیوالیہ پن بھی ہے۔ تو اب جب کہ ہم اس کا پس منظر جان چکے ہیں تو اگر بربریت کا کوئی مثبت مفہوم ہو سکتا ہے تو وہ یہی ہوگا کہ دنیا میں علم، اخلاق، تہذیب، تحقیق، فلسفہ، تاریخ، سیاحت اور عدل کا فروغ، یہی اصل بربریت ہے۔ اہل دانش سے، اہل زبان سے کہنا چاہوں گا کہ زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہوتی، یہ ایک تہذیب کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم ایسے الفاظ استعمال کریں جن سے ہمارے اپنے ہی محسن بدنام ہوں تو ہم تاریخ کے بھی مجرم ہیں اور زبان کے بھی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ظلم و ستم کے لیے درندگی، وحشت، بہیمانہ پن، سفاکی، تشدد، ظلم، جبر، جور ایسے بامانی الفاظ استعمال کیے جائیں اور بربریت جیسے مغرب زدہ غلط الفاظ سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ بربریت ظلم نہیں ہے، یہ ایک پوری تہذیب کی تحقیر ہے۔